गीता मेनन का ऑडियो बंद करे। गीता मेनन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वती नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और अष्टमी दोनों साथ में है। तो कल सुबह 4 बजे तक अष्टमी है और आज श्रवण नक्षत्र है। ये कल सुबह 4:03:09 तक, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 1 मई
और सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 11 और 12 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 10 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान कर्म योग का रहस्य कह रहे हैं कि ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करने वाले कर्म योगी की भगवान प्रशंसा करते हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए जो संसारी है, कामना वाला है, संसार में है, तो उसके लिए कर्म योग सरल है, कर सकता है कभी भी कहीं भी। उसके लिए ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग सरल नहीं है। कर्मयोग के बाद सरल है। कर्मयोग से यदि बुद्धि शुद्ध हो गई, द्वंद्व समाप्त हो गए, काम क्रोध लोभ मोह शांत हो, फिर ध्यान योग भक्ति योग हो सकता है, लेकिन बिना कर्म योग के। इसीलिए मनुष्य को पहले तो कर्म योग पर ही ध्यान देना आवश्यक। वही भगवान ने यहाँ कहा श्लोक नंबर 10 में, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। तो वह कर्मयोगी है। कर्माणि, यह कर्माणि ब्रह्मणि आधाय, जो अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में जो अपने स्वधर्म है, कर्तव्य कर्म जो भी है, लौकिक वैदिक,
ईश्वरार्पण बुद्धि से, श्रद्धा भक्ति से ईश्वर को समर्पित करता, यानी वो परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर अपना कार्य करता है कि ईश्वर ने मुझे यहां रखा है और ईश्वर के प्रकाश से, ईश्वर की सत्ता शक्ति से सब हो रहा है। जैसे कमरे में दीपक के प्रकाश से कमरे के सारे कार्य होते हैं। कमरे में यदि दीपक नहीं है, बल्ब नहीं है, तो प्रकाश नहीं, अंधेरा हो। तो बल्ब के प्रकाश में कमरे के सारे कार्य, ऐसे ही परमात्मा के प्रकाश में ये सारे ब्रह्मांड के भौतिक, अध्यात्म, दैव सभी कार्य होते हैं। तो वह ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर जो कर्म ईश्वर को अर्पण करता, और वो संसार के किसी भी भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय की कामना वाला नहीं है, राग नहीं है, आकर्षण नहीं है, लगाव नहीं है। परमात्मा के सिवा किसी विषय में महत्व बुद्धि नहीं है, किसमें ममत्व नहीं है, आसक्ति नहीं है। तो वह फल का आग्रह नहीं है, केवल ईश्वर को समर्पित भाव से अपने जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, स्वधर्म कर्म, वो समर्पण भाव से करता है। तो ऐसा जो ईश्वर समर्पित निष्काम कर्म योगी, अंबसा पद्रम इव पापे न लिप्यते, जल में कमल के पत्ते की तरह, यानी जल में रहते हुए भी कमल का पत्ता गीला नहीं होता, ठीक वैसे वो अपने संसार के कर्म करते हुए पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के फल बंधन में नहीं होता, नहीं आता, न लिप्य। तो इस तरह भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई ईश्वरार्पण से किए हुए स्वधर्म प्रारब्ध कर्तव्य कर्म का फल तो केवल बुद्धि की शुद्धि है। जो काम क्रोध राग द्वेष द्वंद्व मैल है, कलमश, इसकी शुद्धि मात्र है। कर्मयोग का फल मोक्ष नहीं है, बुद्धि शुद्धि, अंतकरण शुद्धि। और इसीलिए एक बात समझ लेने के सारे ब्रह्मांड पिंड, अध्यात्म, भौतिक, दैवी संसार का मालिक, अधिपति कहो, राजा कहो, मालिक कहो, सर्वे सर्वा कहो, जो परमेश्वर है, तो उस मालिक को ही अपने सभी कर्म, कर्तव्य कर्म, स्वधर्म प्रारब्ध समर्पण करके, वही एकमात्र परमेश्वर है, सबका स्वामी है, सबका मालिक है, मैं उसका सेवक हूं। तो मुझे वर्तमान में ईश्वर ने जहां रखा है, मैं उस ईश्वर का सेवक हूं, और सेवक की तरह जो मेरा कर्तव्य है, स्वधर्म है, प्रारब्ध है, उसने जहां लगाया है, जिस देश काल परिस्थिति में, वहां उसने लगा दिया है काम पर, तो मैं अपने मालिक परमेश्वर की प्रसन्नता, कृपा, अनुग्रह के लिए संसार की और संसार के भौतिक, अध्यात्म, दैव फल की आसक्ति छोड़कर अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में अपना स्वधर्म कर्म उसे समर्पित करता हूं। अब परमात्मा जो भी देगा या नहीं देगा, उससे मेरी संतुष्टि है, तृप्ति है। मैंने परमात्मा को अपने कर्म अर्पण कर दी।
तो मुझे अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामना के लिए, अपनी वासना के लिए, अपने भोग के लिए, अपने अहंकार के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैं भगवान को समर्पित हूं। तो फिर मेरे अहंकार, कामना, वासना, मोह, राग, द्वेष से मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा। तो जो भी वर्तमान में प्रारब्ध, स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म मैं कर रहा हूं, वह केवल परमेश्वर के लिए ही कर रहा हूं, ऐसा दृढ़ संकल्प, निश्चय, निर्णय दृढ़ होना आवश्यक। ये निश्चय है, प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं निश्चय करता हूं कि जो भी करूंगा, कराऊंगा, वो ईश्वर के लिए होगा, मेरे लिए या संसार के लिए नहीं, ईश्वर के लिए ही कर रहा हूं। मुझे मेरे लिए या व्यष्टि समष्टि संसार के लिए रिद्धि सिद्धि, या मुझे यहां तक कि मुझे मोक्ष मिले, ये भी इच्छा नहीं कर। सर्वथा मैं परमेश्वर को समर्पण हूं, समर्पित हूं, उसके अधीन हूं, उसके लिए सब कर्म करता। तो ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है, संकल्प है, प्रतिज्ञा है, निर्णय है, तो वह व्यक्ति, वह साधक, निष्काम कर्म योगी जो है, वो वर्तमान में कर्म करते हुए अपने पाप पुण्य के बंधन में नहीं आता। पाप पुण्य उसे बांध नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए कर्म करने वाला हूं, और जो भी काम करता हूं उस परमेश्वर के लिए ही कर, उसका फल भी उस मालिक के लिए है, मेरे लिए नहीं। सेवक अपने लिए नहीं कर। इसी प्रकार परमात्मा ने जो मुझे स्वधर्म, कर्तव्य, प्रारब्ध दिया है, उसकी आज्ञा है, उस अनुसार वर्तमान में लाभ हानि द्वंद्व का विचार न करते अपना स्वधर्म करता हूं। अब कर्म करते हुए कभी गलती भी हो जाती है, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, धर्म भी होता है, अधर्म भी। तो सब परमात्मा का ही है। जाने अनजाने में बहुत कुछ होता है, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, धर्म भी होता है, अधर्म भी होता है। तो उसका फल जो है परमात्मा का है, निष्काम कर्म योगी का नहीं। तो इस प्रकार जो स्वधर्म अपना वर्तमान क्षण में प्रारब्ध अनुसार ईश्वर समर्पित भाव से, सेवक भाव से करता है, उसकी बुद्धि शुद्ध होने लगती है। यानी बुद्धि में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वंद्व हटने लगते हैं, सफाई होने लगती। तो इसी निष्काम कर्म योग का रहस्य भगवान ये रहस्यमय और स्पष्ट करते हैं, अधिक स्पष्ट, कि भाई कर्म योग करना कितना महत्व का है। फिर भी इतना भगवान कहते हैं, लोग सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी हजारों लाखों में कोई व्यक्ति कर्म योग कर सकता है, क्योंकि वो कामना वाला है, वासना वाला है, संसारी है, राग द्वेष द्वंद्व में पड़ा है। तो उसका दृढ़ प्रतिज्ञा हो, दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ निश्चय हो, तो कर्म योग होने की संभावना है। बोलेंगे देखेंगे, करेंगे, अभी तो मेरा संसार का काम पूरा कर लूं,
फिर भगवान की सेवा में लगूंगा। तो जिसका निश्चय ही नहीं है ना, 90% साधक लोग ऐसे होते हैं। अभी तो मैं मेरे संसार के काम में लगा हूं, राग द्वेष फायदे नुकसान अपनी कामना वासना, फिर मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा 60 साल के बाद, फिर भगवान को समर्पित कर्म करूंगा। अभी कहाँ, वो मूर्ख है। अभी भी जो कर रहा है वो सब भी ईश्वर के लिए करना है। रिटायर्ड होने के बाद ईश्वर के लिए करने की बात नहीं। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां है, संसार में भ्रम है। तो उसी को भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं आगे के श्लोक में, कि कर्म योगी की कर्म करने की शैली क्या, स्टाइल कहते हैं, लाइफ स्टाइल ऑफ कर्म योगी। कर्म योगी की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, ये अब भगवान बता रहे हैं आगे के श्लोक नंबर 11 में। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। ये जो निष्काम कर्म योगी है, उसको भगवान ने कहा केवल ही परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, 10 इंद्रिय मन बुद्धि सारा शरीर, तन मन धन जन सब, सबके द्वारा केवल परमात्मा के लिए। न संसार की आसक्ति है, न कर्म फल की आसक्ति। संगम त्यक्त्वा, संसार का मोह और संसार के विषयों का मोह आसक्ति त्याग कर, त्यक्त्वा, अपनी बुद्धि शुद्धि के लिए, आत्मशुद्ध है, आत्मशुद्धि यानी बुद्धि शुद्धि, प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में कर्म योग करते हैं, कर्म कुर्वन्ति। तो यहाँ वह कर्तृत्व भोक्तृत्व और अहंकार से रहित है। वो संसार के लिए या फल के लिए नहीं करता है, परमेश्वर के लिए करने योग्य कर्म करता है, क्योंकि सब परमेश्वर का है ना, संसार भी उसी का है, आपका सारा जो दिया हुआ है सब ईश्वर का है। तो ईश्वर के लिए करता है, अहंकार रहित होकर। अहंकारी मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकार उसे है, मैं जीव हूं, ये सब मेरा, तन मन धन जन सब। तो मैं और मेरा जिसका है वो परमेश्वर को समर्पित नहीं। जब मैं ईश्वर का हूं, मेरा सब ईश्वर का है, तब तो कर्मयोग करेगा ना। जब मैं और मेरा अहंकार में है, तो ऐसे अहंकारी मनुष्य कभी कर्मयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अहंता और ममता रहित कहा, केवल ही, केवल ही का मतलब अपनी अहंता ममता रहित केवल परमेश्वर को समर्पित भाव से अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर, मन वचन कर्म, तन मन धन जन जो भी प्रारब्ध से मिला है, सबसे, व्यष्टि समष्टि सबसे केवल परमेश्वर के लिए कर्म करता है। तो कर्म धर्म के लिए, अर्थ के लिए, कामना पूरी करने, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, और ये कर्म योग है, मोक्ष चौथा प्रकार है। तो जो अपने धर्म के लिए, कामना के लिए करता है, धर्म कर्म करता है कामना के लिए, फिर कामना के लिए अर्थ उपार्जन, अर्थ कर्म करता है, कामना भोग करता है, तो वो भी काम भोग। तो कामना करना, अर्थ उपार्जन करना और काम भोग करना, फिर
तो इस प्रकार जैसे कोई मनुष्य है, दिहाड़ी जाता है, तो दिहाड़ी में 500 रुपया कमाता है, अर्थ उपार्जन करता है, फिर क्या करता है, अर्थ उपार्जन करके फिर 500 रुपये का भोग करता है। फिर शाम को क्या करता है, दिहाड़ी के बाद शराब पीता है, मांस खाता है, मौज मस्ती करता है, फिर रात को सो जाता है गाली गलौज करके। तो कामना उसकी पूरी, उसकी कामना है, क्योंकि उसको रात को शराब मांस चाहिए, तो वो अपने कर्म करता है, और पैसा तो चाहिए, अर्थ वो भी कर्म है, उपार्जन। तो तीन पुरुषार्थ हुए, धर्म पुरुषार्थ, अधर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुष। तो कोई मनुष्य पैसे के लिए कर्म नहीं करता है, पैसे के पीछे वो मेहनत करता है, पैसा कमाता है, किसके लिए, अपनी अपनी कामना वासना भोग पूर्ति के लिए। धर्म करता है तो भी अपनी कामना वासना, अर्थ उपार्जन करता है वो भी अपनी कामना वासना। तो लक्ष्य मुख्य क्या हुआ, कामना वासना। वो धर्म करता है, रुपया अर्थ पुरुषार्थ करता। तो यहाँ ये जो है, इसका लक्ष्य कोई कामना वासना है नहीं, निष्काम है। इसीलिए वो धर्म करता है, अर्थ करता है, परमार्थ ईश्वर के, कामना के लिए नहीं। तो ईश्वर के लिए धर्म भी करता है, अर्थ भी पुरुषार्थ करता है, ईश्वर को समर्पित करता है। इसीलिए यहाँ वो कर्म के फल में उसकी आसक्ति नहीं है। संगम त्यक्तवा, यानी सेवक, ये सब ईश्वर का है। जैसे एक कहते ट्रस्टीशिप, मालिक नहीं। आप ट्रस्टी है, आश्रम के ट्रस्टी है, तो आश्रम ईश्वर का है। आप सेवक है, जो भी आश्रम की व्यवस्था है उसका ट्रस्टी भाव से संचालन करो। तो कर्म योग, ट्रस्टीशिप यानी कर्म योग, तो ईश्वर का है, हम सेवक है। तो इस प्रकार वह जो करता है, तो उसके अंतःकरण में बुद्धि शुद्धि होने से विवेक वैराग्य और ये द्वंद्व सारे समाप्त होने लगते हैं, विवेक उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न, यानी सत्व गुण की वृद्धि होती है। आत्मा शुद्धि बुद्धि शुद्धि का मतलब है रजोगुण और तमोगुण का क्षय होता है। रजोगुण तमोगुण अभ्यास करने से रजोगुण तमोगुण का क्षय नहीं हो सकता। इसीलिए रजोगुण तमोगुण का क्षय करने के लिए सत्व गुण की वृद्धि करने के, उससे यह निष्काम कर्म योग करना अनिवार्य हो जाता है। तो शास्त्रोक्त विधि विधान से जो धर्म कर्म है प्रारब्ध अनुसार, अर्जुन क्षत्रिय है, भगवान उसे कहते तुम युद्ध लड़ो, स्वजनों के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, मेरे लिए लड़ो, ईश्वर के लिए युद्ध करो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो कर्म करना तो आवश्यक है। जो अज्ञानी है, सकाम कर्म करने वाला है, वैसे भी वो कर्म तो करता ही है, कामना वाला है, बिना कर्म के रह नहीं सकता। लेकिन वही निष्काम भाव से भी कर सकता है। ईश्वरार्थ, सबके हित भले कल्याण के लिए, समष्टि हित के लिए का वो कर्म योग हो जाता है। उसका लक्ष्य ईश्वर है, परमेश्वर मोक्ष प्राप्ति है। तो परमेश्वर की प्राप्ति परमेश्वर की सेवा से ही होती है। उसके लिए कर्म करेगा निष्काम, तो परमेश्वर की प्राप्ति होगी। जैसे कॉलेज में होता है प्रेमी प्रेमिका, तो प्रेमी को प्रेमिका प्राप्त करनी है। अब प्रेमिका को प्राप्त करना है तो उसे क्या करना होगा, प्रेमिका की निष्काम सेवा करनी होगी।
जब प्रेमिका निष्काम सेवा से प्रसन्न हो जाएंगी तो प्रेमिका वर्ण करेंगी। तो इस प्रकार यदि वो वह व्यवसाय करेगा, सकाम कर्म करेगा, तो प्रेमिका उसका त्याग कर देगी। अरे ये तो धंधा करने आया, व्यापारी है, ये कोई मेरा प्रेमी नहीं है, ये तो धंधे वाला व्यापारी है। लेकिन वो निष्काम करेगा तो वो प्रेमिका प्रसन्न हो जाएंगी, वो प्रेमिका प्रेमिका वर्ण करेंगी, करेगा एक दूसरे परस्पर। तो वहां भी देखो, प्रेमी प्रेमिका में भी कहा यदि सकाम स्वार्थ हो तो झगड़ा होगा। अरे तू स्वार्थी है। पति पत्नी में भी झगड़ा होता है, यदि वो सकाम है तो झगड़ा होगा। निस्वार्थ है, समर्पित है, तो झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि स्वार्थ है। निष्काम है तो परमार्थ है, दोनों का परमार्थ है, दोनों का हित है, दोनों का कल्याण है। तो किसी भी व्यवहार में कहीं भी देखो, सारी लड़ाई झगड़े टंटे पंटे होते हैं, उसका मूल कारण एक दूसरे का परस्पर स्वार्थ और अहंकार। अब वो ईश्वर समर्पित भाव से एक दूसरे की सेवा करेंगे तो उनका संबंध में सुगंध आएगी। वो स्वार्थ नहीं है, परमार्थी है। तो ये बड़ा रहस्यमय है कि कोई भी समय, कभी भी, किसी भी संबंधों में भी तुम निष्काम कर्म योग कर सकते हैं, चाहे पति पत्नी हो, बाप बेटा हो, भाई बहन हो। यदि अपना स्वार्थ है तो फिर संघर्ष है, समस्याएं है, झगड़ा है, लड़ाई है, चलता रहे। तो भाई बहन एक दूसरे का निष्काम भाव से, तो दोनों का साधना है, कर्म। तो बहन है, लाडली है, बचपन से उंगली पकड़ के चलाया है, तेरा भाई है, तो वो दोनों भाई बहन तो आत्मीयता है। और एक के दूसरे के साथ यदि कामना वाले सकाम कर्म करने, तो भाई बहन का संबंध बिगड़ेगा। निष्काम करेंगे तो सुगंध आएगी, दोनों का प्रेम बढ़ेगा। कोई भी संबंध ले लो, संबंध में जब भी स्वार्थ है, कामना है, वासना है, तो संबंध बिगड़ने वाले हैं, संसार के कोई भी संबंध। इसीलिए समस्या आज दुनिया में जो है इसका यही है कि कामना वासना को महत्व देते हैं, अहंकार को महत्व देते हैं, तो समस्या बढ़ती जाती है, व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तर। तो यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई देखो, तुम कर्म करो, लेकिन इस भावना से करो कि ईश्वर के लिए, सबके हित भले कल्याण के लिए। जैसे वर्षा बरसती है, वर्षा ऋतु में, तो किसके लिए बरसती है? अपने लिए बरसती है कि सबके लिए बरसती? बस ऐसे ही आपके कर्मों की वर्षा हो, सबके हित भले के लिए हो, अपने स्वार्थ के लिए केवल ना हो। स्त्री तपती है, स्त्री किसके लिए तपती है? आपके कपड़े को प्रेस करने के लिए। तो स्त्री भी कर्म योगी है। तो देखो, स्त्री आपके घर में रोज आपके कपड़े प्रेस करती है, तो इस प्रकार विवेक करना अवश्य। दूसरों के लिए का मतलब ये नहीं, ईश्वर के लिए क्या मतलब है? सबका हित भला और हमारा हित उसमें सबसे श्रेष्ठ, सर्वोपरि हित आपका है। आप यदि सबके लिए करते हो तो सर्वोपरि हित आपका है। ईश्वर के लिए तो आपका सर्वोपरि हित है, लेकिन करे तब ना। तो कर्म योगी को चाहे वो कोई भी काम करे संसार में, मानो कि वो स्नान कर रहा है तो भी वो ईश्वर के लिए करे, नाश्ता कर रहा है तो भी ईश्वर, घर में सफाई कर रहे, भाई ईश्वर का है, हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो कोई भी काम अपना नित्य नैमित्तिक सांसारिक लौकिक वैदिक धार्मिक, कोई भी 10 इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा कोई भी लौकिक वैदिक कर्म व्यवहार करे,
लेकिन उसमें ये रखे कि मैं कोई कामना वासना फल के लिए नहीं, ईश्वर के लिए कर रहा हूं, कर रही हूं। तीर्थ यात्रा करे, वो भी ईश्वर के लिए कर। अभी हमको 3-4 दिन पहले एक महात्मा मिले थे, रामेश्वर से पैदल चल के आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है महाराज, अब रामेश्वर यहाँ से 3,000 किलोमीटर चल के आया है। बोले रोज कितना किलोमीटर चलते हैं? बोले सुबह 20 किलोमीटर, शाम को 20 किलोमीटर, रोज का 40 किलोमीटर। अभी कहाँ जाएंगे? अभी 4 धाम यात्रा पैदल। पैर में चप्पल? बोले नहीं। कपड़ा? बोले 2 कपड़े, एक जोड़ी, ये मेरी जोली, ये मेरी, उसमें कपड़े लंगोटी, और एक जोड़ी नहा के बस। रास्ते में कोई पैसा? बोले कोई पैसा नहीं। जेब में पैसा रखना गुरुजी ने मना किया, लेन देन करना नहीं। तो कोई खिला ले तो खा लेना। तो वो कहता है मैं रास्ते में आया तो लोग मुझे बुलाते, महाराज जी आइए, भोजन करके जाइए, विश्राम करिए, रात हो गई है। तो विश्राम कराते हैं। तो रोज भगवान व्यवस्था करते। तो इतने 100 दिनों से चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को समर्पित है। दूसरा तो एक, यहाँ कहीं पिकनिक में जाना हो तो भी सुबह 2 घंटे तो हजार तैयारी करता है। ये करना है, वो करना है, खाने का, पीने का, रहने का, आने का, जान, ये पूरे ईश्वर को समर्पित। इतनी लंबी यात्रा, 3,000 किलोमीटर की, रामेश्वर से ऋषिकेश तक की यात्रा केवल ईश्वर के आश्रय, और होती है। पहुंचा मस्त, अब दाहेंगे चा। तो इसे कहते हैं तीर्थ यात्रा। वास्तव में यही तीर्थ यात्रा। आजकल जो टूरिज्म चल रहा है, वो टूरिज्म तो भोग विलास वासना, उसमें बुद्धि अशुद्ध होगी, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह बढ़े। तो जो आजकल की मॉडर्न तीर्थ यात्रा है वो तो अशुद्धि, योग भोग ही है। योग कहाँ है? भगवान के मूर्ति का दर्शन करने जाना, ये भी तो योग है। चाहे परमात्मा का चिंतन करे, मनन करे। कहने का भाव यह है कि कोई भी काम करे ईश्वर के लिए करे। ये जो योग साधना है उसमें भी ये निर्णय निश्चय होना चाहिए कि मैं ये ईश्वर की सेवा कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा। ईश्वर की कृपा अनुग्रह, ईश्वर को समर्पित भाव से सत्संग कर रहा हूं, ईश्वर का अनुग्रह कृपा है। तो ये निश्चय, ये निर्णय, ये संकल्प होना आवश्यक है। चाहे संसारी हो, चाहे साधक हो, चाहे वो कर्म करता हो, ध्यान करता हो, भगवान की मूर्ति की पूजा कर, या सत्संग करता, लेकिन ये निर्णय होना आवश्यक, निश्चय, कि मैं जो भी कर रहा हूं केवल परमेश्वर की कृपा अनुग्रह के लिए। इसमें बहुत सारे संशय, शंका और विरोधाभास आएगा। तो मुझे क्या मिलेगा ईश्वर के लिए कर? अनेक प्रकार की संशय, संबंध दूसरे लोग भी करेंगे, अरे महाराज ये तुम क्या कर रहे हो? अच्छा ये जॉब करो, कमा 20,000 तनख्वाह मिलेगी। अब ये पैदल चल के आपका क्या होगा? आप आईआईटी इंजीनियर हो, कंप्यूटर इंजीनियर हो, आप बढ़िया काम करो, लाखों कमाओ और फिर भोग करो। ये क्या जीवन लिया आपने? साधु बन गए। आजकल तो ये लोगों को बड़ा एलर्जी है, लोगों को साधु की, कर्मयोग, सेवा, भक्ति की। अरे भोग करो, पैसा कमाओ, मॉडर्न, बहुत ही मॉडर्न। तो ये जो वृत्ति है वही संसार में बंधनकारी हो जाती है। अपने अंदर भी अनेक संशय, शंकाएं, अनेक प्रकार के विरोधाभास आते रहेंगे। अंदर से भी आएंगे, बाहर से भी बहुत लोग आपको टोकेंगे, रोकेंगे, संशय खड़ा करेंगे, विरोध। अरे तुम क्या कर रहे हो? ये क्या कर्म योग? सुनने की बात है, करना तो हमें अपना है। ऐकावा जगाचा, करावा मनाचा। सब सुनना चाहे, भगवान की बात सुनने के लिए ही है।
करना तो हमें अपना मनमानी। तो इस तरह बड़ी लोकों में बड़ी चर्चा होती। इससे बचकर कर्मयोग करना है। भीतर भी अनेक शंका है, प्रश्न है अपने अंदर और बाहर से भी। इस मार्ग पे चलोगे तो उसमें विरोध सबसे ज्यादा आपको होगा, बाहर से भी लोग विरोध करेंगे कर्मयोगी का, अंदर से भी आपको विरोध संशय हो। तो सभी से असंग होना, असक्त का, यह भगवान ने कहा ना, संगम त्यक्तवा। असक्त का नहीं, केवल मेरा लक्ष्य परमात्मा है और मुझे जो भी करना है वो केवल परमेश्वर के लिए ही करना है। इस संसार के सारे विरोधाभास, शंका, संशय सबको निरंतर निवृत्त करता रहना हो। तो संशय आ गया तो फिर आप विचलित हो जाए। सारे संशयों को निवृत्त करते रहे और फिर असंग रहे कर ईश्वर का संग बनाए रखे। ये भी बड़ी महत्व की वस्तु, नहीं तो तुरंत फंस जाएंगे। ये तो संसार में लोग खड़े हैं जाल बिछा के, माया जाल तो सब जगह। केवल का अर्थ यही। तो केवल का मतलब इंद्रिय, बुद्धि, मन, शरीर से कर्म नहीं हो। सारे जो कर्म हो रहे हैं वो 24 तत्वों के द्वारा, स्थूल सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, पंच महाभूत, और ये आसपास आपका पंच महाभूतात्मक मार्केट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, संसार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय, जो बाजार लगी है इसकी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय, और वो सब पंच महाभूतात्मक 24 तत्वों में विवेक करना कि ये सामूहिक जो है काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब ईश्वर के लिए है। केवल ये रहस्य भगवान, शब्द भगवान ने कहा कि अपनी अहंता, ममता, राग, द्वेष से बचकर केवल परमेश्वर के लिए, केवल ईश्वर के लिए ही मैं अपना स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म प्रारब्ध अनुसार करता रहूं। अहंता ममता रख कर नहीं, केवल परमात्मा के लिए। अहंकार क्या है? आप कहते हो अहंकार, अहंकार ये जो 24 तत्व आपके साथ है उसी का अहंकार है। अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देख 5 इंद्रिया है, 5 ज्ञानेन्द्रिया है, मेरे पास 5 कर्मेंद्रिया है, मन बुद्धि है, मेरे पास विषय है, भौतिक अध्यात्म देव सिद्धियां है, रुपया पैसा है, मेरे पास लोग है, ये सब अहंकार है। यानी मैं और मेरा, मेरा है, ये मेरा है कहना ही अहंकार है। मेरा तन है, मेरा मन है, मेरा धन है, मेरा जन है, मेरा मेरा मेरा, यही अहंकार का एक्सटेंशन है। वो मेरा की जगह पे ईश्वर का करना है। यहाँ कुछ मेरा नहीं है, सब ईश्वर का ही है। मम को हटाकर न मम करना, मेरा नहीं ईश्वर का। तन मन धन जन सब उसका प्रसाद है। ममत्व रहित तो होकर केवल परमेश्वर के लिए करता है। ये जो मेरे है इसीलिए मेरी इच्छा के अनुसार चले, मेरे लिए कर्म फल संपादन करे, इसको ममत्व कहें। कि शरीर मेरा है, तन मन धन जन परिवार रुपया पैसा मोटर, वो मेरी इच्छा के अनुसार सब चले। मेरी कार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी कंट्री, मेरी गवर्नमेंट, सब मेरी इच्छा के अनुसार चले और सब मेरे लिए कर्म फल का संपादन करे।
इसी को ममत्व कहते, वो मेरा। इस अहंता ममता से सर्वथा रहित होकर केवल 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 परमेश्वर के लिए ही अपने सारे स्थूल सूक्ष्म शरीर का सदुपयोग करे, अपने कर्म करते रहे, स्वधर्म कर्तव्य। अपि शब्द भगवान ने कहा कि सबके साथ ये सब उसका है, और ये जो आपका स्थूल सूक्ष्म 24 तत्व और संसार भौतिक अध्यात्म दैव, वो सब भगवान का है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं उसका सेवक हूं। ये ममता से रहित हो, कायेन मनसा बुद्ध्या इंद्रिये, यानी सारे 24 तत्व जीव जगत के साथ समझ लेना चाहिए अपि शब्द कि सारा का सारा जो है ईश्वर का है, और ईश्वर की सेवा में ही लगाना है। तन मन धन जन सब ईश्वर का है, ईश्वर के लिए ही है। तो वहां मैं मेरा कैसेट बंद करने, ये मैं नहीं, ये मेरा, ये सब ईश्वर का। तो सारे व्यवहार जो भी है भौतिक अध्यात्म दैव, उसमें मुख्य है अहंता और ममता का त्याग। अहंता ममता से रहित रहना ही कर्म योग की शुरुआत। जब तक अहंता ममता है, कर्म योग प्रारंभ ही नहीं हो सकता। तो संसार में भी अहं व्यष्टि समष्टि दोनों में अहंता ममता रहित रहना, न मन में, न बुद्धि में, न इंद्रियों में, न भौतिक अध्यात्म, किसी भी विषय में प्रवृत्ति के समय अहंता ममता रहित रहकर परमेश्वर के समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करना। तो दो हो गई, आपको चॉइस है, अहंता ममता सहित अपना कर्तव्य कर्म करना, अहंता ममता रहित ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना। तो जो अहंता ममता रहित स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर के लिए करता है, वह निष्काम कर्म योग का निरंतर अभ्यास करने वाला कर्म योगी संगम त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति। इसीलिए ये जो आसक्ति और संग, अहंता ममता का संग छोड़कर ईश्वर के लिए अपने कर्म करते हैं, यानी किसी भी प्रकार की भौतिक अध्यात्म दैव कर्म कामना फल के विषय में आसक्ति नहीं है। तो इस प्रकार कर्म करने से उसकी बुद्धि की शुद्धि होने लगती है, द्वंद्व नष्ट होने लगते हैं, और इस तरह उस बुद्धि शुद्धि के लिए कर्म योग करना आवश्यक है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं यहाँ कि अर्जुन, वर्तमान में तेरा जो ये शोक विषाद है, उसको दूर करने का और कोई रास्ता नहीं है। तेरे शोक विषाद को दूर करने का यही रास्ता है कि तुम ईश्वर के लिए कर्म करो। इसी कर्म योग में तुम्हारा अभी अधिकार है, तुम्हारी योग्यता है, वर्तमान में तुम कर्म योग कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। इसलिए अर्जुन, तुम इस शोक विषाद के बाहर निकलने के ईश्वरार्पण बुद्धि से ये कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म युद्ध क्षत्रिय स्वधर्म करो। यह सोचना छोड़ दो कि ये मेरे स्वजन है, ये मेरे हाथ मारे जाएंगे, मुझे पाप लगेगा, ये हस्तिनापुर राज्य मुझे प्राप्त करना है, ये सब छोड़ो, यष्टि समष्टि कामनाएं छोड़ो।
लौकिक व्यष्टि समष्टि भ्रम छोड़ो, केवल अपनी बुद्धि शुद्धि के लिए, यानी अपने शोक मोह राग द्वेष द्वंद्वों की शुद्धि के लिए कर्म योग प्रवृत्ति करो, स्वधर्म करो, क्योंकि उसी के द्वारा बुद्धि शुद्ध होगी। आप छोड़ते मुझे अहंकार छोड़ना है, राग द्वेष छोड़ना है, काम ऐसे सोचने से नहीं, कर्म योग करोगे छूटने लगेगा सब। जैसे स्विच ऑन करोगे तो अंधेरा चला जाएगा, प्रकाश आने लगेगा। स्वधर्म प्रवृत्तियां करना ही कर्म योग। ईश्वर से केवल ही, केवल परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में जो भगवान ने भेजा है वो कर्म कर। ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मुझे ये पसंद है मुझे ये पसंद नहीं, ये सब नहीं होता। कर्म योग में कोई राग द्वेष पसंद ना पसंद नहीं, बस मेरा कर्तव्य है और वो करना है। क्या मिलेगा मिलेगा ना मिलेगा उससे भी मेरा कोई मतलब। तो इस प्रकार निष्काम कर्म योग करने से क्या लाभ होगा, यह भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे तो पूरा कर्म योग का फॉर्मूला बता रहे हैं कि भाई कर्म योग करने से क्या लाभ होगा। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो ईश्वर के लिए कर्म फल का आश्रय छोड़कर, फल की इच्छा आग्रह का आश्रय छोड़कर, जो निष्काम कर्म योग में दृढ़ निश्चय पूर्वक संकल्प पूर्वक समाहित रहता है, केवल ईश्वर के लिए स्वधर्म कर्तव्य कर रहा हूं, न कि अपने स्वार्थ अहंकार कामना के लिए, तो इस तरह वो कर्म योग के द्वारा बुद्धि शुद्धि से ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त कर परमात्मा को पा जाता है, शांतिम मोक्ष को पा जाता। तो ये मोक्ष का द्वार है कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग में स्थिर हो गया है। इसीलिए जो मनुष्य कामना की प्रेरणा से कर्म फल में आसक्ति रखता है, वह कर्म फल और अपने संसार बंधन में बांध लिया जाता है। काम कारेण फले सक्तो निबध्य, यानी सकाम कर्म करने वाला अपनी कामना और कर्म से संसार बंधन में जन्म जन्मांतर पाप पुण्य कर्म बंधनों में बांध लिया जाता है, और निष्काम कर्म इस संसार बंधन से छूट जाता है। दोनों पंक्ति में भगवान ने अलग, निष्काम कर्म से छूटता है और सकाम कर्म से बंधता है। निबध्यते, भगवान अच्छी तरह बंधता है, बांध लिया जाता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने कर्म योग का तत्व कहा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। तो जो कर्म योगी है उसका जो केवल है, केवल परमेश्वर के लिए अपनी अहंता ममता राग द्वेष काम क्रोध लोभ को छोड़कर अपनी इंद्रिय मन बुद्धि तन मन धन जन सब के द्वारा फल की आसक्ति छोड़कर, संसार की आसक्ति छोड़कर, संगम त्यक्त्वा व्यष्टि समष्टि आसक्ति छोड़कर अपनी बुद्धि शुद्धि के लिए
ईश्वर समर्पित भाव से अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में स्वधर्म कर्म करते हैं, वो कर्म योगी है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, जो आपने जो विवेक कराया कर्मयोग का, हाँ, यहाँ मूल जो है परमात्मा की शरण। जब जीव परमात्मा की पूर्णतः शरण में आके प्रकृति के जो परमात्मा ने नियम, परमात्मा की सत्ता में जो प्रकृति के नियम है, वो हाँ, वो जो धर्म कर्म जो भी है कर्म शास्त्र है। कर्म है, और जहाँ परमात्मा ने प्रकृति के नियम के अधीन जीव को रखा, वहाँ उसे उसका परमात्मा को समर्पण भाव से कर्म करना है। हाँ, उसका पालन करना है, धर्म करना है। तो यहाँ एक पहला विवेक हुआ परमात्मा का, हम्म। दूसरा विवेक हुआ प्रकृति का। हाँ, प्रकृति देखो, ईश्वरीय शक्ति है, माया है, वो भी तो अपने काम करती है ना, ईश्वरीय शक्ति। क्योंकि 24 तत्व जो है वो अपने नियम हाँ के हिसाब से काम करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, 24 तत्व सारे अपनी अपनी हाँ, प्रकृति के अनुसार। तो जब जीव और 24 तत्व के नियम का पालन नहीं करता है, तब वो अधर्म हो जाता है ना। हाँ, वो प्रकृति का नियम का जो अपने 24 तत्व है उसका धर्म के अनुसार पालन नहीं करता है, शास्त्र के, तभी अधर्म हो जाता है। हम्म शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार 24 तत्वों का पालन करता है तो फिर वो नियम में है ना। हम्म तो ये धर्म जो शास्त्र। 24 तत्व है, उसको हाँ नियमन और संयम में जो है जीव को शास्त्र धर्म के हिसाब से रखना है। हाँ। वो धर्म शास्त्र हो और गया ना जीव। हाँ, शास्त्र और धर्म को छोड़ दिया तो अधर्म हो गया। 24 तत्व अपने मन मानी काम करेंगे, अहंकार आ गया। हम्म शास्त्र और धर्म को धारण करके उसका संचालन करेगा तो ईश्वर के अनुग्रह में आएगा। और हम्म शास्त्र और धर्म को छोड़कर मनमानी करेगा तो 24 तत्व हम्म उसके सारे अस्त व्यस्त हो जाएंगे और वो हम्म परेशानी खड़ी करेगा अपने लिए और दूसरों के लिए। हम्म क्योंकि 24 तत्व है, उसका नियमन, संयम नियमन शास्त्र के हाँ, धर्म के धर्म हिसाब और से होना है। शास्त्र और ईश्वर के द्वारा, ईश्वर ने जो कहा है वेद शास्त्र धर्म शास्त्र, उस अनुसार उसका संयमन नियमन करेगा तब तो कल्याण करेंगे। और वो जहाँ उसे जहाँ रखा है प्रारब्ध हाँ, ने, प्रारब्ध। हाँ, वहाँ वो ईश्वर ने रखा। ये जो 24 तत्व का
नियमन संयमन करेगा और हाँ वो पूरा परमात्मा की सेवा परमात्मा को समर्पण कर देगा, वो हाँ कर्मयोग होगा। हाँ जी, हाँ जी, धर्म के अनुसार अपना 24 तत्वों का संयमन नियमन कर ईश्वर समर्पित भाव से अपना कर्म करेगा, निष्काम भाव से। जहाँ तो जहाँ अपने, प्रारब्ध है, जहाँ हाँ, प्रारब्ध जो के। प्रारब्ध है, वर्तमान प्रारब्ध है, जिस देश काल परिस्थिति में जहां भी है वर्तमान आज, हम्म तो वो वहां उसे धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म कर्म जो है वो 24 तत्वों के द्वारा ईश्वर समर्पित भाव से करता है। तो उसमें उसे अहंता ममता नहीं रहती, सेवक भाव रहता है ईश्वर के। और क्योंकि वहां ये जो चीज अहंकार आ जाता है, अहंता ममता, तो 24 तत्वों को एक्सप्लॉइट करता है, धर्म के विरुद्ध जाता है, कामना वासना को महत्व देता है और परमार्थ से वंचित हो जाता है, बहुत समस्या में आ जाता है। वैसे हम्म हम्म प्रकृति के विरुद्ध जाता है, हम्म धर्म के विरुद्ध जाता है, हम्म फिर वो अहंकार उसे कष्ट देने लगता है और अहंकार उसको उसको मित्र समझ बैठता है, तो अहंकार से और 24 तत्वों का मैनिपुलेशन करने लगता है और समस्याएं उसकी बढ़ती। प्रकृति के विरुद्ध गाने के कारण वही तो है ना, आजकल सब 90% सब समस्या क्या है, यही तो है, अपने अहंकार और ममत्व से मोहित तो होकर वो धर्म और ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करता है, अपने अहंकार को महत्व देता है, अपने ममत्व को महत्व, ये मैं हूं, ये मेरा है, और कौन, मैं यहाँ, सब मेरा है, मैं हूँ, 24 तत्व मेरे है, मेरे कई लोग हैं, भौतिक मेरा है, अध्यात्म मेरा है, दैवी देवता भी मेरे है। तो उसका अहंकार जो है उसके लिए समस्या बन जाता है, लेकिन वो अहंकार को अपना मित्र समझता है। तो सबसे मुख्य अहंकार। है कि अहंकार जो है वो जब तक नहीं छूटेगा तब तक कर्मयोग हो ही नहीं सकता। अहंकर्ता, अहम भोक्ता। स्वामी जी, अहंकार जो है वो छूटेगा तभी जब परमात्मा की विवेक होगा, परमात्मा की सत्ता का विवेक होगा। हाँ, तो परमात्मा की सत्ता का उसे प्रकृति स्वीकार निश्चय करना प्रकृति का होगा, भी विवेक होगा संकल्प। हाँ और हाँ प्रकृति का भी विवेक होना। हाँ, प्रकृति माया जो ईश्वरीय शक्ति है, इसका विवेक तो होना इसका विवेक से ही अहंकार जो है हाँ, परमात्मा की सत्ता और प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करे तब तो अहंकार कहाँ से रहेगा। वो हम्म स्वीकार ही नहीं करता, ना परमात्मा की सत्ता को, ना प्रकृति की, अपने 24 तत्व और अपने अहंकार के नशे में चकचूर मैं और मेरा उसी में डूबा रहता। तो तो यही शास्त्र तो, धर्म वो किसी विवेक, को नहीं विवेक करना शास्त्र आवश्यक। धर्म का विवेक भाई, ये 24 तत्व है उसका संयम नियमन कैसे होगा। हाँ जी, वो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, हम्म तब जाके उसका परमार्थ की संभावना, नहीं तो ऐसे ही संसार में 24 तत्व का खेल है उसका। वो 24 तत्व का अहंकार उसे जन्म जन्म तक 24 तत्वों में मैनिपुलेट करता रहेगा, वो 24 तत्वों में आता रहेगा, जाता रहेगा, पाप पुण्य धर्म अधर्म, इस प्रकृति की माया से वो छूटेगा नहीं। वर्तमान में जो आपको मिला है वो भी आपके पिछले जन्मों के कर्मों से 24 तत्व, आप 24 तत्व सबके एक समान नहीं है, उसके कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। आपको तन मिला, 5 इंद्रिया, मलिक ज्ञान, बुद्धि आपकी है, ये आपके कर्म से ही बनी। वो जैसा कर्म करोगे धर्म अधर्म वैसे वो बदलती रहेगी। तामसी कर्म करोगे तो आपकी बुद्धि फिर आसुरी कर्म, तो वो तामसी बुद्धि बन जाए, अगले जन्म में आपको तामसी बुद्धि मिलेगी। सात्विक कर्म करो, सात्विक 24 तत्व मिलेंगे। यदि राजसिक कर्म तो राजसी 24 तत्व, सात, और परमार्थ करोगे तो 24 तत्व परमार्थ को समर्पित हो। ये तो 24 तत्व तो है प्रकृति, आप उसका कैसे उपयोग करते हो, सात्विक हो, राजसी हो कि तामसी। अब वर्तमान में जो लोग तामसी है
उनके 24 तत्व तामसी है और रहेंगे, उसको सुधार करना है तो उन्हें सात्विक राजसी परमार्थ करना हो। वर्तमान में जिसके 24 तत्व राजसी है तो राजसी रहे, उसे सुधार करना है तो उसे धर्म करना होगा सात्विक। वर्तमान जिसके सात्विक है तो उसे परमार्थ करना होगा, ध्यान योग भक्ति योग, तो परमात्मा तत्व में स्थित होगा। 24 तत्व तो है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, वही के द्वारा तो करेगा ना जीवन, और क्या है। जिसको स्थूल सूक्ष्म शरीर कहते तो वही 24 तत्व है। संसार और स्थूल सूक्ष्म शरीर, ये बाहर जो है वो विषय है इंद्रियों के। संसार किसको कहते, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय, यही संसार है। और पंच महाभूत है, यही संसार है, और क्या है। और आपके अंदर 5 ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, ये आपका व्यक्तिगत अंतकरण है। 24 तत्वों का तो ही है ना, व्यष्टि समष्टि सब 24 तत्वों में आ जाता। उसका धर्म के अनुसार ठीक से उपयोग करेगा तो उसका उस तत्व से मुक्त होकर भगवत में हो जाए। ये भी प्रकृति है 24 तत्व। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज के दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।